नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे प्लैनेट के सबसे बड़े फीचर्स की, मतलब इसके विशाल ओशंस और कॉन्टिनेंट्स की। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से हमारी अर्थ को देखते ना, तो उन्हें एक बिल्कुल स्टनिंग नज़ारा दिखता है, एक ब्रिलियंट ब्लू प्लैनेट। और पता है, यही नीला रंग है जिसके वजह से हमारे प्लैनेट का ये फेमस निकनेम पड़ा। लेकिन ये नीला रंग आता कहाँ से है? इसकी वजह यह है कि हमारी पृथ्वी का सोचिए, लगभग 71% हिस्सा, मतलब ऑलमोस्ट 3/4 सिर्फ पानी से ढका हुआ है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम अपने ब्लू प्लैनेट को थोड़ा और करीब से जानेंगे। फिर हम समझेंगे कि जमीन और पानी असल में हैं क्या, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का एक क्विक टूर करेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि हमारे प्लैनेट के फ्यूचर में हमारा रोल क्या है। ऑलराइट, तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं लैंड और वाटर की डेफिनेशन को। तो सबसे पहले ये महासागर यानी ओशंस, ये आखिर होते क्या हैं? देखिए, सिंपल शब्दों में कहें तो ये सॉल्ट वाटर की बहुत बड़ी इंटरकनेक्टेड बॉडीज हैं। मतलब खारे पानी का एक विशाल जाल जो हमारी अर्थ की ज्यादातर सरफेस को कवर करता है। और कॉन्टिनेंट्स? अच्छा, कॉन्टिनेंट्स जमीन के बहुत बड़े कंटिन्यूअस हिस्से होते हैं जिन्हें हम लैंड मास भी कहते हैं। सो इट्स सिंपल, राइट? महासागर मतलब पानी और महाद्वीप मतलब जमीन। ओके, तो अब जब बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, तो चलिए दुनिया के 5 बड़े बड़े महासागरों का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हम ओशंस को अलग अलग नाम तो देते हैं, जैसे पैसिफिक, अटलांटिक वगैरह, पर असल में ये सब एक ही अ सिंगल ह्यूज कनेक्टेड बॉडी ऑफ वाटर है। इनके बीच कोई दीवारें या बॉर्डर्स नहीं है, इसलिए पानी और मरीन लाइफ सब कुछ फ्रीली एक से दूसरे में ट्रैवल कर सकता है। तो साइज के हिसाब से देखें तो ये है 5 महासागर। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन, और हाँ, अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है ना, मरियाना ट्रेंच, वो यहीं पर है। फिर आता है अटलांटिक, उसके बाद इंडियन, फिर सदर्न ओशन जो एंटार्क्टिका को चारों तरफ से घेरे हुए है, और आखिर में सबसे छोटा है आर्कटिक ओशन। वैसे तो हर ओशन की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन चलिए एक पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दुनिया का इकलौता, आई रिपीट, इकलौता ओशन है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। हाँ, बिल्कुल सही। हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है वो बिल्कुल इसके हेड पर, इसके टॉप पर है, जो इसे एक बहुत ही यूनिक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी देता है। और इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस कितनी है, इसका अंदाजा आप इंडियन नेवी के एम्ब्लम से लगा सकते हैं, जो बड़े गर्व से इन वाटर्स को पेट्रोल करती है, इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इंडियन नेवी का मोटो है शम नो वरुणः। इसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, मतलब हे वरुण, हमारे लिए शुभ हो। वरुण जो हैं वो ओशंस के एंशिएंट वैदिक देवता माने जाते हैं। तो ये तो हुई पानी की बात। चलिए अब पानी से जमीन की तरफ चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं अर्थ के ग्रेट लैंड मासेस को, यानी कि कॉन्टिनेंट्स को। अच्छा, एक सवाल है, दुनिया में असल में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? कभी सोचा है? इसका जवाब थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, क्योंकि टेक्निकली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। पर हाँ, एक आंसर है जो सबसे ज्यादा कॉमन है। दुनिया भर में जो 7 कॉन्टिनेंट मॉडल है वो सबसे ज्यादा माना जाता है। तो ये है वो 7: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल हमें ओलंपिक रिंग्स में देखने को मिलता है। वो जो 5 रिंग्स हैं ना, वो असल में 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करती हैं: अफ्रीका, द अमेरिकाज, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। और ये दिखाती हैं कि कैसे एथलीट्स पूरी दुनिया से एक साथ आते हैं। ओके, अब एक और सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारे प्लैनेट पर जो लैंड और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो बिल्कुल भी इवन नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है। आप देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी उत्तरी गोलार्ध, वहाँ जमीन बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ मोस्टली पानी ही पानी है, और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सोचिए, दुनिया की लगभग 90% पॉपुलेशन इसी लैंड हेवी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, और यहाँ का मौसम भी ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना ज़रूरी क्यों है? Why does this all matter? चलिए कुछ की पॉइंट्स को जल्दी से रीकैप करते हैं और समझते हैं कि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर हमारे एक्शंस पर कैसे डिपेंड करता है। तो की टेकअवेज क्या है? पहली बात,
अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है जिसका ज्यादातर हिस्सा पानी है। दूसरी, प्लैनेट को 5 इंटरकनेक्टेड ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है। तीसरी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सदर्न हेमिस्फीयर के मुकाबले कहीं ज्यादा जमीन है जिसका पॉपुलेशन और क्लाइमेट पर सीधा असर पड़ता है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ओशंस हमारे क्लाइमेट और लाइफ के लिए एब्सोल्युटली वाइटल हैं। मशहूर राइटर जूल्स वर्न ने एक बार कहा था, द ओशन इज द वास्ट रेजर्वॉयर ऑफ नेचर। मतलब महासागर प्रकृति का विशाल भंडार है। क्या खूब कहा है। ये एक लाइन हमें ओशंस की इमेंस पावर और इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। हमारे ओशंस लाइफ के लिए क्रिटिकल हैं, ये तो हम सब जानते हैं, पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से उन पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या हम सच में उन्हें बचाने के लिए इनफ कर रहे हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।